चौहान वंश में हमने अजमेर के चौहान कंप्लीट कर लिया। हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। जो रणथंभौर के चौहान थे वो अजमेर शाखा से अलग शाखा हुई थी। फिर गोविंदराज ने 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक के सहयोग से रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। फिर गोविंदराज के बाद में वल्हण के बाद प्रहलादन का वीरनारायण के बाद वाघभट्ट के बाद में जेत्र सिंह के बाद में आते हैं हमीरदेव चौहान। अब बात करें गोविंदराज के समकालीन दिल्ली का शासक था 1994 में कुतुबुद्दीन ऐबक। वल्हण के समय में था कुतुबुद्दीन ऐबक और प्रहलादन के समय था कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह और इल्तुतमिश, 3 शासक थे। और वीरनारायण के समय थे इल्तुतमिश। अब बात करें वीरनारायण के समय की। वीरनारायण के समय इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। इसके दौरान वीरनारायण लड़ता हुआ मारा गया। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने वीरनारायण पर आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं पाया, तो इल्तुतमिश ने वीरनारायण को पत्र लिखकर दिल्ली बुलवा लिया और धोखे से वीरनारायण को मरवा दिया। वीरनारायण के बाद में बनते हैं वाघभट्ट के समय दिल्ली के शासक थे इल्तुतमिश, रुकुबुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह और नासरुद्दीन मोहम्मद, 6 शासक थे। वाघभट्ट की बात करें, वाघभट्ट पर आक्रमण करने के लिए रजिया सुल्तान ने मलिक कुतुबुद्दीन और हसन गोरी को भेजा लेकिन जीत नहीं पाए थे। फिर वाघभट्ट के बाद में बनते हैं जेत्र सिंह के समय था नसरुद्दीन मोहम्मद और बलबन। जेत्र सिंह के समय नसरुद्दीन मोहम्मद ने रणथंभौर पर आक्रमण किया लेकिन वो भी जीत नहीं पाया। फिर आता है हमीरदेव चौहान, जिनका शासनकाल 1282 से 1301 ईस्वी तक रहा। इनके पिता थे जेत्र सिंह, जिनको जयसिम्बा भी कहा जाता है, माता हीरा देवी, पिता रंग देवी और बेटी पद्मा, जिसको देवल देवी कहा जाता है, घोड़ा बादल और इनने कोटि यज्ञ करवाया था। और उसके पंडित थे पंडित विश्वरूप। इनकी पुस्तक है संगार हार। इनके दरबारी विद्वान की बात करें तो पहले थे विजयादित्य और दूसरे थे राघव देव की हमीरदेव चौहान के गुरु भी थे और इनकी नीति थी दिग्विजय की नीति। हमीरदेव चौहान ने 32 खंभों की छतरी बनवाई रणथंभौर में, जो अपने पिता जेत्र सिंह के 32 वर्ष के कार्यकाल की स्मृति में, और इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक बलबन था। हमीरदेव के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? बलबन। हमीरदेव चौहान ने बलबन ने हमीरदेव चौहान पर क्या, बलबन ने नहीं, जलालुद्दीन खिलजी जेके ने हमीरदेव चौहान पर आक्रमण किया 1290 से 1291 ईस्वी में, जब हमीरदेव के सेनापति थे गुरुदास सैनी, जो मारा गया। और जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति थे कुरबेग आलम, मलिक खुर्रम और अहमद सरजिंद। जब जलालुद्दीन खिलजी ने डेरा डाला था उस युद्ध में जहांगीरदुर्ग जीत लिया था, जिसे रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने युद्ध किया था 1292 ईस्वी में, जिसमें भी जलालुद्दीन खिलजी हार गया। जलालुद्दीन खिलजी के 2 बार आक्रमण किया, 1291 व 1292 में, लेकिन दोनों बार जीत नहीं पाया, तो उसने अपने सैनिकों को वापस चलने को कहा। तो उसके सलाहकार अहमद चाप ने वापस चलने के लिए मना किया। तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, मैं ऐसे 10 दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। फिर जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियानों की जानकारी कौन देता है? अमीर खुसरो की पुस्तक मिफ्ता उल फतू से और बरनी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में मिलती है इनकी जानकारी। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद जो एक है अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया और दिल्ली का स्वयं शासक बन गया। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी पर रणथंभौर पर आक्रमण का क्या कारण था? पहला कारण था जलालुद्दीन खिलजी का बदला लेना, अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, रणथंभौर दुर्ग का महत्व जो मालवा और दिल्ली को जोड़ता था, और चौथा था टैक्स। 5वां कारण था हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और उसके साथी कैबरू को शरण दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव से मोहम्मद शाह को वापस मांगा, तो हमीरदेव चौहान ने मोहम्मद शाह को लौटाने से मना कर दिया और कहा कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, त्रिया तेर हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मतलब हमीरदेव चौहान ने मोहम्मद शाह को जागना की जागीर दी।
चंद्रशेखर की पुस्तक हम्मीर हट में अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी जिमना बेगम और मोहम्मद शाह के मध्य प्रेम कथा बताई थी। थैंक यू दोस्तों वाचिंग फॉर वीडियो। नेक्स्ट वर्तमान अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों वाचिंग फॉर वीडियो।